आपने इस वीडियो को चालू किया इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मांगा फैलाई स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस एनिमे यूट्यूब चैनल में। तो बिना टाइम वेस्ट किए हो जाए शुरू। ड्रैगन पोटेंशियल वर्सेस एल के पिछले चैप्टर में आपने देखा कि स्टीव से कराटे मैच में हारने के बाद ऋषि सर स्टीव को ब्रिटिश कोलंबिया ले जाते हैं, जहां पर एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट आयोजित होने जा रहा है। लेकिन ब्रिटिश कोलंबिया पहुंचने से पहले प्लेन को हाईजैक कर लिया जाता है। अब देखिए आगे। प्लेन के हाईजैक हो जाने के बाद स्टीव लेओ को बचाने की सोचता है और कहता है कि वो मौका देखकर उस हाईजैकर के पीठ पीछे वार करेगा। उसके बाद स्टीव उस हाईजैकर के पास जाकर कहता है कि तुम ये गलत कर रहे हो, पर हाईजैकर उसे धमकाता है और चले जाने को कहता है। फिर वो हाईजैकर एयर होस्टेस से कहता है कि उसके पास जितना भी कीमती सामान है वो इस बैग में डाल दी जाए। यही स्टीव के लिए मौका होता है और स्टीव उसकी कमर पर जोर से मुक्का मारता है। फिर पीछे से एक और हाईजैकर आता है, पर स्टीव उसको भी ठिकाने लगा देता है। ऋषि सर चौंककर कहते हैं कि स्टीव का दिमाग खराब हो गया है क्या, ये बेवकूफ गुंडों के पंगे क्यों ले रहा है। स्टीव उनमें से एक हाईजैकर से पूछता है कि उसके और साथी कहाँ हैं। हाईजैकर बताता है कि एक साथी कॉकपिट में है। स्टीव उसको छोड़कर कॉकपिट की तरफ जाने लगता है और उनमें से एक हाईजैकर कहता है ये बच्चा आखिर इतना ताकतवर कैसे है। हाईजैकर कहता है कि उसे तो लग रहा है कि उसकी कमर टूट चुकी है। दूसरा हाईजैकर कहता है कि पता नहीं आजकल के बच्चे क्या क्या खाने लग गए हैं। स्टीव भागकर कॉकपिट की तरफ जा रहा होता है और यात्री तनाव में बैठे होते हैं। ऋषि सर स्टीव को रोकते हैं, पर स्टीव उनकी बात को अनसुना कर देता है। स्टीव कॉकपिट के गेट पर पहुंच जाता है, लेकिन गेट लॉक होता है। स्टीव गेट को खोलने के लिए जोर लगाता है। गेट धीरे धीरे उखड़ने लगता है और आखिर गेट पूरी तरह से निकल जाता है। कॉकपिट के अंदर प्लेन की सिक्योरिटी को बांध कर रखा गया होता है और हाईजैकर पायलट के सर पर गन रखकर खड़ा होता है। स्टीव सोचता है कि इसके पास भी गन है और तभी हाईजैकर शूट कर देता है। पलक झपकते ही बुलेट स्टीव के पास पहुंच जाती है, पर स्टीव बुलेट को देख लेता है और एकदम से उससे बच जाता है। बुलेट कॉकपिट से निकलकर पीछे के गेट में लग जाती है और उधर कॉकपिट में स्टीव उस हाईजैकर को भी ठिकाने लगा देता है। हाईजैकर्स को बांधकर रख दिया जाता है और वो उसी रस्सी से बांधा जाता है जिस रस्सी से उसने उस प्लेन के सिक्योरिटी को बांधा था। हाईजैकर्स कहते हैं कि उन्होंने अपने प्लान के मुताबिक प्लेन की सिक्योरिटी को भी बांध दिया था और प्लेन को हाईजैक भी कर लिया था। अगर ये स्टीव टांग नहीं अड़ाता तो उनका प्लान सक्सेसफुल हो जाता। प्लेन का सिक्योरिटी भी स्टीव की बहादुरी की तारीफ करता है और उसे शुक्रिया कहता है। ऋषि सर कहते हैं कि ये तो होना ही था, आखिर स्टीव स्टूडेंट किसका है। स्टीव की फ्लाइट सही सलामत ब्रिटिश कोलंबिया पहुंच जाती है और स्टीव वहां अपने होटल को देखकर वाह कहता है। स्टीव और ऋषि सर होटल की लॉबी में जाते हैं और वहां से ऋषि सर स्टीव को उसके कमरे की चाबी देते हैं। स्टीव और ऋषि सर अलग अलग कमरे में रुके हैं। स्टीव अपने कमरे पर पहुंचता है और ये है स्टीव का कमरा। अरे कमरा गया बाहर में, पहले स्टीव अपने बेड को देखता है और कहता है कि ये दिखने में तो बड़ा सॉफ्ट लग रहा है। रात होने पर स्टीव सोने की तैयारी कर रहा होता है और कहता है कि ये बेड तो सच में बहुत सॉफ्ट है और स्टीव सो जाता है। रात के 2:30 बजे स्टीव के रूम का दरवाजा कोई खटखटाता है। स्टीव की नींद खुलती है और वो सोचता है कि इतनी रात को दरवाजा कौन खटखटा रहा होगा। स्टीव गेट खोलता है और वहाँ एक रूम सर्विस वाली लेडी खड़ी होती है जो कहती है कि हम आपसे ये पूछने आए हैं कि आपको ठीक से नींद आ रही है ना, आपको कोई परेशानी तो नहीं हो रही। स्टीव सोचता है कि खुद परेशान करके पूछ रहे हैं कि परेशानी तो नहीं हो रही। स्टीव उनसे कहता है कि सब फर्स्ट क्लास है, कोई परेशानी नहीं है। सुबह होने पर स्टीव उठता है और टाइम देखता है, 10 बज चुके होते हैं। स्टीव चौंककर कहता है कि टूर्नामेंट तो 9 बजे ही शुरू होने वाला था। स्टीव गुस्से में कहता है कि मैं अलार्म लगाना भी भूल गया, पर सर मुझे लेने क्यों नहीं आए। लगता है मुझे ही सर को याद दिलाना पड़ेगा कि हम ब्रिटिश कोलंबिया टूर्नामेंट के लिए आए हैं, ना कि उनके घूमने के लिए। स्टीव सर को कॉल करता है। सर कहते हैं कि टूर्नामेंट तो अगले हफ्ते है। तब तक स्टीव को उनके एक दोस्त के पास ट्रेनिंग करनी होगी।
वहाँ का एड्रेस सर स्टीव को मैसेज कर देंगे। स्टीव फोन काटकर कहता है, हाँ सब पता है मुझे, मैं 1 हफ्ते तक ट्रेनिंग करूंगा और ये खुद आराम से ब्रिटिश कोलंबिया घूमेंगे। स्टीव वहाँ ट्रेनिंग करने के लिए पहुंच जाता है। स्टीव अंदर जाता है। अंदर बहुत अंधेरा होता है। स्टीव कहता है कि यहाँ इतना अंधेरा क्यों है। एकदम से पीछे से आवाज आती है और एक आदमी वहाँ खड़ा होता है। वो कहता है कि अच्छा, तो तुम ही हो वो बच्चे जिसको ऋषि ने भेजा है। तुम्हारी असली ट्रेनिंग तो अब शुरू होगी बच्चे।